मेरे प्यारे दोस्तों, शुभ संध्या। मैं आज आप सबके बीच एक अनोखा प्रस्ताव लेके आया हूँ और इसमें मेरा सबसे अनुरोध है कि सारे लोग मेरा सहयोग करेंगे। और मैं बार बार एक यूनिटी की बात कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, मैं उसको आपके सामने बोलना चाहता हूँ और इसको मैं अपने आप में इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ, पहले से भी करता रहा हूँ, आगे भी करूँगा। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरा सहयोग करेंगे, तभी हमारा इंडिया आगे ग्रोथ करेगा और विश्व गुरु बनने में सबसे आगे रहेगा और जल्दी हम उस टारगेट को पूरा कर पाएंगे। दूसरा, जो हमारे देश को वर्ल्ड की नंबर वन इकोनॉमी हमें बनाना है, मेरा अपना टारगेट है कि 2035 तक हमें ये टारगेट हासिल कर लेना है। तो उसके लिए काम बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर सारे लोग एक बीएसएफ के जवान की तरह काम करेंगे, जिससे जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा आएगा, टैक्सेस अच्छे आएंगे, सारी कंपनियां रेवेन्यू अच्छा करेंगी, तो जाहिर है देश भी तरक्की करेगा। और वो दिन दूर नहीं है कि हम पूरे विश्व की एक नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ कहीं से कोई एडिट नहीं की, ना कहीं से कोई ली है। आजकल मैं इस तरह की क्रिएटिविटी कर रहा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा अपना एक ये तजुर्बा आया और मन से एक आवाज़ निकली, तो मैंने उसको एक पेपर पे लिख दिया है। मैं आप सब लोगों को साथ में शेयर करना चाहता हूँ और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और व्यू ज़रूर करें और लोगों को शेयर ज़रूर करें, जिससे आप सब लोगों की आवाज़ आगे तक जाएगी। ये सब मेरी पंक्तियाँ युवाओं के लिए, मैं बार बार कहता हूँ कि अपन लोगों का तो जो था लगभग हमने जो अचीव करना था कर लिया है, लेकिन अब डिपेंड करेगा कि हमारे आगे की पीढ़ी युवा वो क्या हमारे लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, देश को कितनी जल्दी आगे ले जाते हैं और वो कितनी स्किल्स डेली सीख रहे हैं और एजुकेशन में अच्छे से क्या सीख रहे हैं, क्या क्रिएटिविटी है, कैसे टीम वर्क में आगे बढ़ेंगे। वो उन्हीं के लिए प्रोत्साहन के लिए मैंने ये कुछ लाइनें लिखी है। इसका मैंने शीर्षक लिखा है, नव जागरण की ओर उठो जागो और बदलो देश को। इसकी कुछ लाइनें मैं शुरू करता हूँ। हम सबको वापस आना है, हम सबको अलख जगाना है, हम भूल गए हैं रास्ता अपना, हम सबको वापस आना है। जो भूल गए हैं रास्ता अपना, उन सबको वापस लाना है। हम हिंद देश के वासी है, हम सबको अलख जगाना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सबको एकजुट आना है। टैरिफ टैरिफ के चक्कर से हम सबको बाहर आना है। हमें विश्व पटल पर वापस मुड़कर आना है। हमें राम राज्य फिर लाना है, हमें फिर से अलग जगाना है। जातिवाद और ऊंच नीच के चक्कर से वापस आना है। हमें फिर से अलग जगाना है, हमें फिर से अलग जगाना है। हमें अपने हिंद देश को विश्व गुरु बनाना है। हमें अनेकता में एकता को फिर से वापस लाना है। हमें दुनिया को दिखलाना है, हमें दुनिया को सिखलाना है। हमें फिर से अलख जगाना है, हमें फिर से अलख जगाना है। हम अपनी मातृभूमि को फिर से स्वर्ग बनाना है। हमें अपने परिवारों के संबंधों को फिर से वापस लाना है। हमें फिर से अलख जगाना है, हमें फिर से अलख जगाना है। हमें देशभक्ति को सबके मन में भरना है। हमें घर घर अलख जगाना है, हमें देशभक्ति को सबके अंतर मन में लाना है। हमें अलख जगाना है, हमें फिर से अलख जगाना है। हमें भाईचारे को फिर से वापस लाना है। हमें फिर से अलख जगाना है। हमें कर्म परायणता को सबके जीवन में लाना है। हमें फिर से अलख जगाना है, हमें फिर से अलख जगाना है।
हमें मातृभूमि की सेवा को सबको समझाना है, हमें फिर से अलख जगाना है, हमें फिर से अलख जगाना है। हमें ईमान को फिर से वापस लाना है, हमें फिर से अलख जगाना है, हमें फिर से अलख जगाना है। हमें मातृभूमि और मातृभक्ति और पितृभक्ति को फिर से वापस लाना है, हमें ज्ञान का दीप जलाना है, हमें देशभक्ति को पाना है। हमें फिर से अलख जगाना है, हमें फिर से अलख जगाना है। हमें अपनी कर्म निष्ठा से कर्तव्यों को निभाना है, हमें अपने राष्ट्र को सबसे ऊपर लाना है। दूर करो मद मोह व्यसन को, फिर हमें घर वापस आना है, हमें फिर से अलख जगाना है, हमें फिर से अलख जगाना है। हमें ब्रह्मचर्य अपनाना है, हमें सर्वश्रेष्ठ में आना है, हमें योग नियम अपनाना है, हमें फिर से अलख जगाना है। हमें सेवा भाव जगाना है, हमें प्रेम भाव जगाना है। हमें विकराल समूह बनाना है, हमें ज्ञान का दीप जलाना है। हमें तकनीकी का ज्ञान बढ़ाना है, हमें सही मार्ग अपनाना है, हमें फिर से अलख जगाना है, हमें फिर से अलख जगाना है। बस यही मेरी पंक्तियाँ लिखी हैं। अगर आपको अच्छी लगे आप इसे प्रोत्साहित जरूर करिएगा। और इसमें एक छोटी सी लाइन मैंने और ऐड करी है, वो कबीरदास जी के दोहे हैं। बन न सको भगवान अगर तुम, कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, तुम नहीं कभी हैवान बनो। हो क्या रहा है कि लोग अपने परिवारों में ही परिवारों का मर्डर कर रहे हैं। पत्नी पति का मर्डर कर रही है, पति पत्नी का मर्डर कर रहा है, बेटा बाप माँ का मर्डर कर रहा है, बाप बेटी को गोलियां मार रहा है। आखिर ये समाज को हो क्या गया है। और बड़े सक्षम लोग अपने माँ बाप को अनाथालयों में छोड़ के आ रहे हैं। मैं इन सब चीज़ों से एकदम शुद्ध हो गया हूँ, मैं अंतर मन से घायल हो गया हूँ। इसीलिए मैं इस चैनल को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। मेरा मकसद एक ही है, मेरा कोई लालच नहीं है। हम सभी लोग मिलके आगे बढ़ें, अपनी प्राचीन संस्कृति, अपने प्राचीन हिंदुस्तान की संस्कृति को वापस वापस लेके आएं और एक अलग जगाएं कि भाई हम भारत देश के वासी हैं। सबसे पहले सभ्यता यहाँ पे आई थी और संस्कृति हमने पूरी दुनिया को सिखलाई, और हम विश्व गुरु बनने के लिए जा रहे हैं। और हमें ये प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी अपनी पोजीशन हासिल करें, विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बने। मेरा बस यही अनुरोध है। और इसी प्रयास के साथ में आप सब लोगों की उम्मीद के साथ, क्योंकि यूनिटी से ही सब कुछ होता है, मुझे उम्मीद है कि आप और इस मेरे कार्य को कई गुना आगे बढ़ चढ़ के बढ़ाओगे, कई मल्टीप्लिकेशन में आगे बढ़ाओगे, कई शाखाओं में आगे बढ़ाओगे। मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब चीज़ें अगले 5 लोगों के साथ करें, वो अगले 5 के साथ करें, एक 5 के साथ करें, तो बहुत जल्दी ही ये सारी चीज़ें सब लोगों के साथ पहुंच जाएगी। और मुझे खाली यूट्यूबर नहीं बनना है, मेरे को एक कम्युनिटी बनानी है, फिर एक ट्रस्ट का रूप देना है, जिससे ज़रूरतमंदों की सहायता करनी है और राम राज्य की स्थापना करनी है। बस आज के इस एपिसोड में उतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद।